हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि जब हमारे पास सॉल्यूशन में हमारा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या हैं, लिक्विड। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा कि जब हमारे पास जो हमारा सोल्यूट है एंड जो हमारा सॉल्वेंट है, जिन दोनों को ऐड करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं, बोथ आर क्या हैं, लिक्विड। ओके, जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है दैट इज़ ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन इज़ द आइडियल सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन इज़ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल solution is further of two type, the one that showing the positive deviation from the ideal behavior, and the second one is the solution that shows the negative deviation from the ideal behavior. So the liquid liquid solutions are classified as ideal and non-ideal solution, and the further non-ideal solution is classified as first one that showing the positive deviation from the ideal behavior, and the second one that showing the negative deviation from the ideal behavior. फर्स्टली हम स्टडी करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस हम किन सॉल्यूशन को बोलते हैं, जिनके अंदर ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स दैट जो हमारा सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। चाहे हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की कोई भी वैल्यू हो, दोनों जो कंपोनेंट हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का इन ए सॉल्यूशन के अंदर, that is equal to the mole fraction of that component into the solution and the pressure of that component in the pure form. Okay, तो जो आइडियल सॉल्यूशन है दैट विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, कि कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम आइडियल कब बोलते हैं, जब हमारे पास डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स दैट कि जब भी हम एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है, दोनों क्या है, लिक्विड है, हमने उन दोनों को ऐड किया। मान लेते कि हमने 50 ml सोल्यूट का लिया और 50 ml ही हमने सॉल्वेंट का लिया, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम बनेगी सॉल्यूशन की वो क्या होगी, 100 ml के इक्वल होगी। मीन्स दैट कि जब हमने ऐड किया सोल्यूट को एंड सॉल्वेंट को, वहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, जस्ट उन दोनों का एडअप होके हमारे पास क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। द आइडियल सॉल्यूशन शोज डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड क्या है कि जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मान लेते हैं कि जो ए है वो हमारे पास इंटरेक्शंस हैं सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के, और जो बी हैं वो हमारे पास हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, उनके बीच के इंटरेक्शंस हैं। तो जब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो हमारे पास बना ए बी, जो हमारा क्या है, सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो ए बी, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, दीज इंटरेक्शन आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास जो इंटरेक्शन फोर्स पहले से प्रेजेंट थे और वही इंटरेक्शन फोर्सेस हमारे क्या आ रहे हैं, दोनों को ऐड करने से आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है दैट इज़ इक्वल टू क्या होगी, ज़ीरो। मीन्स दैट no heat is evolved or absorbed when the solute and solvents are mixed with each other to form the solution. अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं आइडियल सॉल्यूशन के। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसको आइडियल होने के लिए क्या होना चाहिए कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड जो इंटरेक्शन होगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में वो सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए जो हमारे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में है और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो हम अगर बेंजीन और टॉल्यूइन है उन दोनों को मिक्स करते हैं, तो बेंजीन के अंदर भी वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, टॉल्यूइन के अंदर भी वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया
तो इन दोनों के बीच भी क्या होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही होंगे, तो वो भी क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन है, तो उन दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज़ ऑल्सो आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। देयर इज़ ऑल्सो द सेम type of intermolecular force of interaction between the solute and solvent, so that is also an example of the ideal solution. So next point है हमारा the graphical behavior of the ideal solution। अगर हम graphically represent करना चाहें ideal solution को, तो वो हम कैसे represent करते हैं। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, हमने स्टार्टिंग में ये कंसीडर किया कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए के वो 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी के दैट इज़ इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये हमारा सॉल्वेंट है और बी हमारा क्या है, सोल्यूट है। जैसे हम इस साइड मूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डिक्रीज़ हो रहे हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने कहा कि दोनों के दोनों जो कंपोनेंट हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पी ए प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स ए इंटू में पी नॉट ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने एक्स ए जब 1 है तो यहाँ पे जो पी ए है वो किसके इक्वल आएगा, पी नॉट ए के। सो ये वाला जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है कि एक्स बी इज़ इक्वल टू 1 है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूट का। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। ओके, अगर हम सिंपली यहाँ पे बात करें प्रेशर ऑफ ए की, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इट इज़ इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, फॉर पी बी दैट इज़ इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट पी। और अगर हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, मीन्स दैट कि जो हमारे पास टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू में पी नॉट बी। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल प्रेशर इन केस ऑफ द आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो नॉन आइडियल सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं विच डू नॉट ओबे दी राउल्ट्स लॉ, जिसके अंदर जो हमारा सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट है दे डू नॉट ओबे दी राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा कि जो पी ए है वो क्या होना चाहिए, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। तो इट मीन्स दैट नॉन आइडियल के केस में ये जो पी ए है वो इक्वल नहीं होता एक्स ए इंटू पी नॉट ए के, या तो ये ग्रेटर देन दैट होगा या फिर ये लेस देन दैट होगा। सो इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन वी हैव डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग it is also not equal to 0, means that either it is greater than 0 or it is less than 0. And the third point is that the interaction between the solute and solvent that are of different magnitude than the interaction between the solute molecule and the solvent molecule itself. So हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन को डिवाइड किया था फर्दर 2 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन दैट शोविंग द पॉजिटिव डेविएशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ द शोविंग द नेगेटिव डेविएशन। सो फर्स्टली हम स्टडी करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन दैट शोज द पॉजिटिव डेविएशन। सो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होगी, पॉजिटिव। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव होगी। जो प्रेशर होगा पी ए का वो राउल्ट्स लॉ से क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा होगा। और जो टोटल प्रेशर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होगा, ग्रेटर। और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं इसका मतलब प्रेशर क्या है, ज़्यादा। प्रेशर अगर ज़्यादा है इसका मतलब जो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, लोअर होगा देन दैट ऑफ दी ए एंड जो बी के बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है उनके कंपैरिजन में। तभी तो हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा आने का मतलब क्या है कि हमारा जो कंपोनेंट्स हैं वो एवोपोरेट होके वेपर फेज़ में जा रहे हैं। तो जितने कम इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे उतना ही ईजिली वो क्या होगा, एवोपोरेट होगा। और जो हमारा प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा देन दी वैल्यू विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी राउल्ट्स लॉ।
अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं दैट शोज़ दी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम दी राउल्ट्स लॉ। सो एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड है। एसीटोन के अंदर हमने इथाइल अल्कोहल को ऐड किया है, इथाइल अल्कोहल के अंदर हमने वाटर को ऐड किया है, एसीटोन में हमने बेंजीन को ऐड किया है, या फिर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। सो इन सारे एग्जांपल्स में क्या है कि जब मिक्सिंग के बाद जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन आएंगे वो मैग्नीट्यूड लोअर होगा देन दैट बिटवीन दी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में एंड दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो शोविंग कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन को, तो कैसे हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे लिया वेपर प्रेशर, हेयर इट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन है जो ऑफ द सोल्यूट के वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है राउल्ट्स लॉ से, उससे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी यहाँ पे क्या आ रही हैं, ज़्यादा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उन सॉल्यूशंस के अंदर। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम दी राउल्ट्स लॉ, एंड ये जो लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअल प्रेशर जो आ रहा है हमारा। सिमिलरली अगर हमारे पास नॉर्मल जो प्रेशर है वो ही ज़्यादा है देन दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, सो जो टोटल प्रेशर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा देन द आइडियल प्रेशर से। सो जो ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि एक पॉइंट, एक कंपोजिशन आएगी, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कि एक्स ए के मोल फ्रैक्शन है, कोई वैल्यूज़ है, मान लेते हैं एक्स, और एक्स बी के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वाई। सो इस पार्टिकुलर कंपोजिशन के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर है हमारा वो क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, और अगर टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम है सो इस कंपोजिशन के ऊपर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोअर। ओके, तो ग्राफिकली जो सॉल्यूशंस शोज़ करते हैं पॉजिटिव डेविएशन को, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो ग्रेटर देन आएगा देन द वैल्यू विच इज़ एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट वन वी हैव द नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट आर शोविंग द नेगेटिव डेविएशंस। सो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव डेविएट कर रहे हैं मीन्स दैट कि उनका जो प्रेशर है वो लोअर होगा देन द वैल्यूज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। सो देयरफॉर द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज आल्सो लेस देन द वैल्यू विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सेम फॉर पी बी। एंड अगर दोनों के प्रेशर ही लेस देन है तो जो हमारा टोटल प्रेशर आएगा वो भी क्या होगा, लेस होगा देन द वैल्यू विच इज़ ऑब्टेन्ड या विच इज़ एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द राउल्ट्स लॉ। सो जो सॉल्यूशन है शोज़ करते हैं नेगेटिव डेविएशंस को, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर नेगेटिव डेविएट कर रहा है मीन्स दैट प्रेशर कम है। अगर प्रेशर कम है इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेक्शन फोर्स होंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे देन दी इंटरेक्शन जो फोर्सेस हैं बिटवीन दी सोल्यूट्स मॉलिक्यूल इटसेल्फ एंड दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इटसेल्फ। ओके, क्योंकि अगर इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे कम आएगा। सो नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट आर शोविंग द नेगेटिव डेविएशन। सो यहाँ पे हमारे पास है एसीटोन और एनिलीन का अगर हम कम्बिनेशन लेते हैं, HCl प्लस वाटर अगर हम ऐड कर रहे हैं, या फिर हम HNO3 के अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, या वी हैव chloroform plus benzene. So all these examples showing the negative deviation from the ideal behavior. Okay, और अगर हमें ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो वही हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी के इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर है। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लेस होगी। तो अगर यही प्रेशर हमारे पास लेस है तो जो टोटल प्रेशर है वो भी हमारा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब यहाँ पे कंपोजिशन के ऊपर जाके ये जो प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो अगर वेपर प्रेशर जो टोटल बन रहा है दोनों कंपोनेंट का वो अगर मिनिमम है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम।
ठीक है। सो हमने क्या किया कि लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, उनको हमने क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें कि जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उनके अंदर मेन डिफरेंसेस क्या हैं कि जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है और जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है, मीन्स दैट कि जब हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं सो वहाँ पे क्या है, कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम के अंदर, ना ही कोई वहाँ पे हीट इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब्ड होगी। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन वी हैव द डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज आइदर पॉजिटिव और इट इज़ आइदर नेगेटिव, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड ऑल्सो द डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर जो हमारा ईच कंपोनेंट है वो क्या करता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एनी ऑफ द कंपोनेंट डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ। थर्ड वन क्या है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दे डू नॉट फॉर्म द एजियोट्रॉप्स, बट द नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे फॉर्म द एजियोट्रॉप्स। सो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दीज आर द कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, मतलब कि ये कंसिस्ट करते हैं 2 लिक्विड से, बट वो बॉईल करते हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही, ठीक है। सो एजियोट्रॉप्स आर दी कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो वो एजियोट्रॉप फॉर्म नहीं करते, बट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है दोनों टाइप के, पॉजिटिव डेविएशन वाले भी और नेगेटिव डेविएशन वाले भी, दोनों क्या करते हैं, वो एजियोट्रॉप्स की फॉर्मेशन करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, जो इंटरेक्शन है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है दोनों क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। लेकिन जो हमारे पास ए बी इंटरेक्शंस हैं, जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, वो क्या होंगे, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होंगे देन दैट ऑफ द सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की इटसेल्फ जो इंटरेक्शन है और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की इटसेल्फ जो इंटरेक्शन होती है, मीन्स दैट कि वो या तो इनसे ग्रेटर हो सकते हैं या फिर वो इनसे लेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक से जो डिफरेंसेस हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। अभी जो पीछे हमारे जो HPSC PGT केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था कि एग्जांपल्स गिवन थे कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, पहले ये बताओ एंड आफ्टर दैट दियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब करो। सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for the HTET and also for the HPSC PGT screening और for the subjective exam। I think आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।